वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-2026 का बजट 5,335 अरब का बजट पेश कर दिया और इस बजट को टैक्स फ्री बजट भी कहा गया है, जिसमें आप ये कहें कि 1240 अरब रुपए की रिकॉर्ड तरक्याती रकम शामिल है और सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन की बात की जाए तो उसमें 5% इजाफा हुआ और कम से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने का कहा गया है। अगर हम बात करें पार्टीज़ के हवाले से तो सियासी महाज पर पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा किया है कि वो बजट वोटिंग का हिस्सा ना बने। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए कुछ ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फारूक आदिल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे बताएंगे जो बजट पंजाब का आया है जिसमें कहा गया है कि बिल्कुल टैक्स फ्री है और जो पहले से टैक्स है उसी की वसूलियों पर काम किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप? कितना रिलीफ है इसमें आवाम के लिए? देखिए, अपना सूबे ने टैक्स फ्री बजट पेश किया। बेसिकली शुरू से ही इनकी पॉलिसी ये थी कि मईशत को सुधारने की स्ट्रेटजी होगी फेडरल गवर्नमेंट के पास और सूबाई हुकूमत, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, और सूबाई हुकूमत डेवलपमेंटल वर्क करेगी, सर्विसेज में काम करेगी और आवाम के साथ रवाबित को करीब बनाएगी ताकि वो जो लॉस हुआ 2018 में और उसके बाद उनका उसको रिपेयर किया जा सके। तो ये बजट उसी तनाजुक में। लेकिन फारूक साहब, हमने देखा है कि आप पार्टीज को देखिए तो वो बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर पीटीआई का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहना कि आप इस पे वोटिंग ना दें। हम जब भी बजट को देखते हैं तो बजट चाहे जितना भी अच्छा आ जाए, फेडरल की जानिब से, पंजाब की जानिब से, सिंध की जानिब से, अपोजिशन वहाँ पे हमें उसमें कोई कंक्रीट या फिर ऐसा कि जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो उस तरह का कोई भी स्टेप्स उठाते हुए नजर क्यों नहीं आती? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमने जितने भी बजट देखे सवाए बलोचिस्तान के, हर बजट में यानी फेडरल गवर्नमेंट का बजट हो या सूबाई बजट हो, आपने शोर शराबा असेंबली में देखा है। ये नहीं होना चाहिए। आपने इख्तिलाफ करना है, आप इख्तिलाफ करें, उससे आप उसके खिलाफ करारदाद लेके आए। आप वॉकआउट करना चाहते हैं वॉकआउट करें, लेकिन असेंबली को मछली बाजार नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी सियासी जमातों को ये समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई या जो भी उसकी कायम मकाम है, सुन्नी तहरीक वगैरह, अगर उसको इख्तिलाफ है बजट के साथ, तो जो कुछ आप ऐवान के अंदर करते हैं या जब प्रेसिडेंट की तकरीर के मौके पर जो कुछ आप ऐवान के अंदर करते हैं, उससे आप कर क्या रहे हैं? क्या आप उससे इख्तिलाफ कर रहे हैं? नहीं, आप दरअसल पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। उसके नतीजे में यही कुछ बजट में हो रहा है। तो ये हमारी सियासी जमातों को, ये सिर्फ पीटीआई वगैरह को नहीं, कभी कोई हुक्मरान होगा, कभी कोई हुक्मरान होगा, सबको ये समझना चाहिए कि ये जो कुछ ऐवान में हम करते हैं या जो एक पड़ गई है बदनजरी की, इससे इज्तनाब करना चाहिए। क्यों? इसके नतीजे में आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को कमजोर करते हैं और सियासी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ये सियासतदान क्या करते हैं, ये कोई तरीका है भला? तो दरअसल सियासतदानों से पब्लिक दूर होती है। उसके नतीजे में ये बात सियासतदानों को समझनी चाहिए। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि पीपल्स पार्टी को एंगेज किया है पीटीआई ने और कहा है कि बजट पर वोट ना करें। तो इस पर ये तो देखें, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग एंटिटी है, उसके नजरियात अलग हैं, उसके सियासी मफादात अलग हैं, लेकिन वो हुकूमत में इत्तेहादी है उसकी। तो वो उसने मुतालबात तो तस्लीम करवाने हैं। जैसे वो जो मोटरवे बन रही है सक्खरता कराची या जहाँ पर जो भी है उसका, उस मोटरवे के लिए जो पैसे रखे गए हैं, वज़ीर आला सिंध का कहना ये है कि वो कम है। या जो पानी का मंसूबा है कराची का K3 या K4, उसके लिए बताया गया है कि पैसे कम है। अब ये उनकी बारगेनिंग, जो भी आपस में बातचीत हो के उसका कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। तो जो बात पीटीआई चाहती है कि वोट ना करे, ये काबिले अमल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा।
صحیح. فاروق صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بجٹ سے ریلیٹڈ تو ہم نے بات کر لی ہے. ایک اور اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے. 13 رکنی آئینی بینچ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت کر رہا ہے اور بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں ججز صاحبان کی جانب سے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتی ہیں یہ مخصوص نشستیں؟ دیکھیں میں تو بہت ہی کمزور سا آتی ہوں اور اب ہم نے جب جرنلزم شروع کی تھی تو ہمیں 2-3 باتیں سکھائی گئی تھی. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کورٹ پر آپ نے کبھی تبصرہ نہیں کرنا. اچھا. کورٹ کی کارروائی پر آپ نے یعنی بہت حساس کارروائی ہوتی ہے, سانس روک کر اس کو رپورٹ کرنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. بالکل. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کئی باتیں دکھائی گئی تھی, یعنی خاص طور پر یہ کہ ڈیفینس سے متعلق جو معاملات ہیں اس کو آپ نے بڑا حساس طریقے سے رپورٹ کرنا ہے. تو میرا تو یہ طریقہ نہیں ہے عدالت کی کارروائی پر رپورٹ کرنا. عدالت ایک بہت مقدس اور بہت ہی قابل احترام فورم ہے. اس پہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے ہمیں اس کو مانیٹر نہیں, اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس پر جو بھی فیصلہ ہے اسے قبول کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا فاروق. عادل صاحب مجھے لاسٹلی ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں, کامنٹ کیجیے گا. جو آرمی چیف کی آج ملاقات ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ ملاقات؟ دیکھیے یہ جو ایک تو سب سے بڑا اس میں معاملہ پاکستان اور انڈیا کا ہے. آج خبر ابھی آ چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا ہے نریندر مودی کو اور اس فون کو یہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں اس کو تو ایک اہم کانہ کوشش سمجھتا ہوں, کیونکہ خود انڈیا کے اندر جو ہوش مند لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی پالیٹکس اور طاقت کا توازن جو ہے وہ درست ہو چکا ہے. انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ پورا یہ جو جنوب مشرقی ایشیا ہے اور یعنی یہ جو سمندر کا ایریا جس کو ہم تو اس کو کہتے ہیں بحر عرب اور وہ خلیج ہند کہتے ہیں, تو وہ اس کے مالک بن گئے ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہے, اس 4 دن کی جنگ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا اور اس چیز کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. اور جو ہوش مند اینالسٹ ہیں انڈیا کے وہ بھی اسے تسلیم کر رہے ہیں کہ اب انڈیا کی نہ وہ توانائی رہی ہے نہ وہ طاقت رہی ہے, اور جو اس کی طاقت کا مت تھا وہ ختم ہو گیا ہے. مت کیا تھا کہ وہ اس سارے علاقے کا تھانے دار ہے. بالکل ایسے وہ سارے علاقے کا چودھری ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فاروق عادل تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ڈفرینٹ ہم نے ٹاپکس کے اوپر ان سے گفتگو کی ہے. یہاں پہ وقت وہ چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.